जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो शायद आपको पता चल गया होगा, और नहीं चला तो मैं बता देता हूँ कि पुलिस विभाग की तरफ से नोटिस आया है एक। जी हाँ, आप एक तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, नोटिस और नोटिफिकेशन में बहुत डिफरेंट होता है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं, नोटिस आया है, ठीक है। और नोटिस आते ही, नोटिस के बाद में बहुत सारे आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल, उन सवालों को मैं एक लिस्ट में तैयार करके आपके सामने, जैसा कि हम पहले भी करते हैं, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं सीधा हमारी बात पे, मुद्दे पे। देखिए, अभी कुछ नोटिस आया था अंग्रेजी में, ठीक है। कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तो नो टेंशन रहिए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, बहुत सारा वो होगा, आप नो टेंशन रहिए, हम आपके साथ हैं। तो आपको एकदम इजी लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से पूरे नोटिस में क्या क्या है सबकी बात करेंगे। आपके सभी सवाल है, जो नोटिस है ना, वो नोटिस है स्टैंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो इसी चीज को समझ लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, क्या चीज है। देखिए, स्टैंडिंग ऑर्डर में ये है कि राजस्थान पुलिस की जो आगामी भर्तियां, यही भर्ती नहीं, आगामी साल की जो भी भर्तियां होंगी ना, उसके लिए पुलिस विभाग ने एक नोटिस निकाला है कि भैया ये प्रोसेस रहेगा भर्ती करने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगा, तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर इसी भर्ती के लिए नहीं, आगामी सभी भर्तियों के लिए लागू रहेगा। उसके बाद में, ठीक है, हम जैसे कि कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि इसमें इस एग्जाम में कुछ सीबीटी का बात है, फिर सीईटी की बात है, और जो आरएससी वगैरह है उनका क्या है, इस एग्जाम में कुछ सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद में एज का देखेंगे हम, आरक्षण, आपके जो आरक्षण से संबंधित जो सवाल है वो। इसके बाद में कह रहे हैं कि हम पहले फिजिकल कराएंगे, फिर आपकी एग्जाम होगी तो उसका क्या सीन है वो देखेंगे हम, योग्यता क्या रहेगी, ये सब आपके सवाल है। देखिए, तो मैं पूरी लिस्ट तैयार करके लाया हूँ। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल में कितना क्या रहेगा, और एग्जाम में पैटर्न क्या रहे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपके सवाल है कि जैसे कि, अच्छा, इसके बाद में कुछ और स्पेशल बातें हम लास्ट में करेंगे। भाई, एनसीसी वालों को क्या फायदा है, जो एनसीसी के अलावा जो आपके पास और अदर सर्टिफिकेट है उनको क्या फायदा मिलेगा इस भर्ती के में। इसके अलावा जैसे कि पुलिस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है कि जैसे कि जो पुलिस कर्मचारी थे पहले, जो पुलिस के हमारे जवान थे, वो ड्यूटी पे शहीद हुए थे, तो उनके परिवारजनों के जो बच्चे हैं तो इस भर्ती में शामिल होंगे, उनके लिए पुलिस विभाग ने क्या तोहफा दिया है, ठीक है। ये सब बातें हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम एक सीक्वेंस से बात करेंगे पूरी भर्ती प्रोसेस का। जो ये पूरा नोटिस है ना, इसको सीक्वेंस से बात करेंगे एकदम तरीके से। पहले हम सामान्य कांस्टेबल की बात करेंगे, उसके बाद में इसमें घुड़सवार की है, और जैसे स्वान दल वालों की है, इन सब की बात करेंगे हम एक सीक्वेंस से, ठीक है। इसके अलावा आपके जो एनसीसी कैडेट है, जो होमगार्ड के लिए क्या है, वो सब कुछ हम बातें करेंगे इस पूरे वीडियो में। आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो हम अब बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की। एक ये बात कर रहे थे हम साथ में। देखिए, मतलब मुझे थोड़ा दुख भी हुआ, मैं सोच रहा था या मैं चाह रहा था कि जैसे घुड़सवार है और जो स्वान दल है ना, ये बिना सीईटी के आती तो अच्छा रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं था ये तो कि भाई सीईटी में आएंगी, लेकिन ये बिना सीईटी के आती तो वो आरएससी वाली जो एक वैकेंसी है ना, उसके साथ आती ना तो अच्छा है। तो देखिए, सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों के सीईटी में नंबर नहीं है उनके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि आरएससी वाली वैकेंसी आएगी, अलग से आएगी, तो ये साफ हो चुका है। अब आपका सबसे पहला सवाल सीबीटी वाला क्या है। जो पहला सवाल है सीबीटी, ये है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस बार जो नया तरीका अपनाया है पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती में, वो ये है कि जब पिछली बार पुलिस विभाग का पेपर आउट हो चुका था, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा है कि इस बार हम जो पेपर लेंगे वो ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर लेंगे, ऑनलाइन माध्यम से। तो सबसे पहले सीईटी का मैटर ये रहा। उसके बाद में अब पहले हम कांस्टेबल की, जो सामान्य कांस्टेबल है जीडी की, वो बात कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य कांस्टेबल जीडी की बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम बैंड चालक वगैरह सबकी बात करेंगे सीक्वेंस में। इस बार जो योग्यता है, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, योग्यता आपकी होनी चाहिए सबसे पहले तो 12th, ठीक है, प्लस, अब ये तो आपको पता ही है 12th सीईटी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जीडी की हम बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो जीडी में भी 2 वैकेंसी, आप इसका स्पेशल ध्यान रखना। एक तो जनरल जो थानों में ड्यूटी होगी ना कांस्टेबल की, उनके लिए, और एक है दूर संचार विभाग, यानी कि जो इनके कंप्यूटर ऑपरेटर है ना, उनके लिए। वो ऑफिस में बैठ के आराम से बढ़िया ड्यूटी करने वाली चीज है, तो अच्छी ड्यूटी है। अगर आपके पास 12th में 10+2 में आपके पास फिजिक्स प्लस मैथ है ना, तो आप दूर संचार वाली विभाग की भर्ती वो भरिए,
क्योंकि वो आराम से अच्छी वैकेंसी है, और वो सिर्फ जो जिनके पास 12th में फिजिक्स और मैथ है ना वही भर सकते हैं इसके अंदर, और दूसरे कैंडिडेट दूरसंचार वाले में नहीं भर सकते। बढ़िया कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफिस में बैठने का काम है, बहुत अच्छी ड्यूटी है, कांस्टेबल में की जीडी में भी। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं जीडी के बाद में आपके पास योग्यता के अलावा आपके पास दूसरा सवाल लेते हैं हम। योग्यता के अलावा इसके जो मतलब सीईटी वाला जो मैटर है उसको क्लियर कर लेते हैं। सीईटी वाला मैटर क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको ओटीआर का पता होगा। ओटीआर क्या है? ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अभी जो राजस्थान सरकार ने जो विद्यार्थियों को तोहफा दिया था कि ओटीआर में क्या है कि एक बार आपको एसएसओ आईडी पे जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, तो उसमें आपको एक बार फीस कटनी है अपनी। उसके बाद में आपको राजस्थान के कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे आप तो वो फीस नहीं लगेगी। तो ये भर्ती भी ओटीआर के माध्यम से हो रही है। ठीक है, होएगी तो ये क्या नाम है, पुलिस विभाग पे, मतलब पुलिस विभाग की जो साइट है उस पे, लेकिन ये ओटीआर इसमें जरूरी है। और अगर आपने आरएस वगैरह का फॉर्म भर दिया पहले तो आपको पता है ओटीआर आपका हो चुका, तो अब आपको बार बार पैसे देने की जरूरत नहीं है। ओटीआर में आप अगर जनरल कैंडिडेट हो, आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो वगैरह जो कैंडिडेट हो ना, उनके आपके 600 रुपये लगेंगे एक बार, और एसटी एससी हो तो आपके 400 रुपये एक बार लगेंगे। ओटीआर के बाद में आप ओटीआर कर लिया आपने क्लियर, उसके बाद में आपकी 12th की सीईटी, 12th वाली जो सीईटी है ना उसमें आपके अगर 40% है, जी हाँ, जो जनरल कैंडिडेट है, पहले क्लियर कर देता हूं मैं, जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है, और जो ये कैंडिडेट है ओबीसी वाले जो कैंडिडेट है, ये सब कैंडिडेट है ना, इनके 40% मार्क्स सीईटी में आना जरूरी है। लेकिन अगर आप एसटी एससी से हो या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 35 मार्क 36% जो 36% अगर सीईटी में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो और अदर जो जैसे कम्युनिटी की जो होती है ना, जो जनजातीय समुदाय वाले, उनके लिए आपके और भी आरक्षण है। ठीक है, अब सीईटी 12th वाली सीईटी में आपका ये स्कोर रहने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है हर हाल में। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। और जो दूसरा चेंज किया है इस बार कांस्टेबल भर्ती में वो ये है कि जो 15 गुना कैंडिडेट है उनको पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सीईटी की ये प्रोसेस और आपकी क्वालिफिकेशन के बाद में आपको उसके लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब हम फिजिकल की बात कर लेते हैं जनरल में। ठीक है, जनरल ड्यूटी में जीडी में फिजिकल की बात कर लेते हैं कि फिजिकल में आपका क्या है, कितनी दौड़ है, कितना क्या है। अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो फिजिकल है, आपको पता है उसके बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि सीईटी के बाद में आपको सीधा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा एग्जाम से पहले। फिजिकल का पूरा ये है कि देखिए, जो फिजिकल में जो पुरुष कैंडिडेट है उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर रखी है, कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और जो महिला कैंडिडेट है उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर रखी है। देखिए, आपको जो पीडीएफ फॉर्म है वो नोटिस तो मिल गया होगा, और नहीं मिला तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन उस नोटिस की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो सारी चीज़ मैं एक साथ ही आपको इसलिए बता रहा हूँ। आपको इतना कुछ उसमें वो करने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है ना सारी मैं आपको ऐसे ही बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें साफ साफ है 168 सेंटीमीटर पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो चेस्ट है सीना, वो नॉर्मल 81 सेंटीमीटर के लिए। ठीक है, 81 सेंटीमीटर के लिए बिना फुलाए हुए होना चाहिए, और अगर आप सीना फुलाते हो तो 86 सेंटीमीटर के लिए चाहिए उनको। ठीक है, महिलाओं के लिए चेस्ट वाला कोई रूल है नहीं। उसके बाद में पुरुष के लिए, जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए वजन का कोई वो नहीं है, चाहे कितना भी वेट हो। ठीक है, कितना भी कम कितना ज्यादा भार हो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कांस्टेबल में आपको अच्छे से पता है कितना वजन क्या होता है, आपने देखे होंगे आराम से पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो वजन के लिए पुरुषों के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम महिलाओं के लिए 47.5 यानी कि 47.5 किलो वजन होना अनिवार्य है। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कहीं का ऐसा हो कि खुद महिला क्या नाम है थाने में ड्यूटी अगर किसी को उठाने या किसी को गिरफ्तार करने गए तो वो उससे खुद आधी कम वजन की हो तो सामने वाले को कहाँ से अरेस्ट करके लेगी। तो इसलिए ये जरूरी है, महिलाओं के लिए कम से कम 47.5 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, आपका ये जो फिजिकल है ना ये प्रोसेस, इसके बाद में आपको दौड़ करवाई जाएगी। दौड़ से पहले ये फिजिकल होगा आपका ये। ठीक है, ये सारी चीजें चेक दौड़ से पहले होंगी। रनिंग का ये है, रनिंग का 5 किलोमीटर जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 25 मिनट में आपको अनिवार्य है। ठीक है, और जो महिला कैंडिडेट है तो उनकी 5 किलोमीटर कितने, 35 मिनट में करना पड़ेगा। उसके बाद में जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में रहेगा। ठीक है, और अच्छा इन सब के अलावा जो ये है ना, इन सब के अलावा जो आरक्षित वर्ग है या फिर जो जनजातीय समुदाय के लिए जो स्पेशल वो है ना, उन सबको इनमें भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और एक बात और रह गई थी, मैं बता देता हूँ आपको एज की।
एज की एक बात रह गई थी। एज में भी जो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भैया एज में देखो मिनिमम आपको पता है 18 है, 18 है, और जो मैक्सिमम रखी ना 23। इसमें एक थोड़ा नोट ये समझ लीजिए, अपवाद समझ लीजिए, जो आपकी जो ड्राइवर की वैकेंसी है ना उसमें आपको 26 साल एज रहेगी मैक्सिमम, चल जाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें आप देख रहे हो कि 2000 जब 18 के बाद में वैकेंसी आई थी तो 1-2 साल वैकेंसी लेट है, तो उसका क्या वो मिलेगा, क्या आराम से मिलेगा। नोटिस में आया नहीं इतना वो, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो अच्छे से उसमें आपको छूट दी जाएगी। लगभग आप ये समझ लीजिए 2 से 3 साल की छूट मिल जाएगी आपको। 18 तो रहेगी मिनिमम, लेकिन मैक्सिमम जो ये 23 साल है ना इसमें आपको छूट मिल जाएगी 2-3 साल की। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है ना उनको एज की छूट दी जाएगी, ठीक है। तो एज की टेंशन मत लीजिए, आराम से, लेकिन मैक्सिमम 40-41 तक कर सकते हो आप, जब इतने बढ़ा के तो 4-5 साल की आपकी एज की छूट हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और इसके अलावा जो एग्जाम का पैटर्न है वो हम बात कर लेते हैं कि मतलब फिजिकल के बाद में आपको एग्जाम कराई जाएगी। एग्जाम कैसी होगी आपको पता है, सीबीटी के माध्यम से तो एग्जाम कराई जाएगी एग्जाम के बाद में। तो एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं हम। तो अब हम फिजिकल के बाद में आ रहे हैं जो इसका जो एग्जाम पैटर्न है। अच्छा एक बात और, इस बार एग्जाम ऑनलाइन है, और फिजिकल का ये है कि फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके, फिजिकल सिर्फ आपको पास करना है, और एग्जाम है ना ये भी सिर्फ आपको पास करनी है, ठीक है। अब इसमें इस बार एग्जाम में भी कुछ चेंज हुआ है। एग्जाम में ये चेंज हुआ है कि देखिए पहले रीजनिंग है, एक तो जो आपकी रीजनिंग आती है नॉर्मल लेवल की रीजनिंग, पहले कंप्यूटर अलग होती थी, लेकिन रीजनिंग और कंप्यूटर को ऐड कर दिया दोनों को एक साथ, और 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। उसके बाद में जीके जीएस प्लस इसमें एक चीज जोड़ दी इस बार, महिला एवं बाल अपराध, ये जो अलग से टॉपिक आता है ना कांस्टेबल में, ये इस बार इसी में जोड़ दिया जीके जीएस। जीके जीएस यानी इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, जो इंडिया सब्जेक्ट है ना वो, ठीक है। 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। इसके बाद में राजस्थान जीके, राजस्थान जीके में राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के साथ करंट अफेयर्स तो चाहिए ही चाहिए। इसके भी 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के, यानी कि आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के। अब सबसे मजे की बात यह है इस बार जो चेंज हुआ है, एक और चीज फिर से चेंज हो गई इसमें। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार यह था कि कोई कैंडिडेट राजस्थान के अलग अलग जिलों से फॉर्म भर रहा था, यानी कि वो भरतपुर से भी फॉर्म भर दिया उसने, जयपुर से फॉर्म भर दिया, कोई भीलवाड़ा से भी फॉर्म भर रहा है। अब किसी का एक जिले से एग्जाम अलग अलग दिन हो रही थी, तो किसी का एक जगह से अगर नहीं हो रहा है तो दूसरी जगह से हो रहा है, ठीक है। तो इस बार क्या किया, तो कैंडिडेट के अलग अलग जिलों से फॉर्म भर रहे थे, इस बार इन्होंने कर दिया कि भैया ऑल राजस्थान में आप एक डिस्ट्रिक्ट से एक ही बार फॉर्म भर सकते हो, इस बार आप अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात ध्यान रखना, आप सोच रहे हो पिछली बार की तरह अलग अलग भर देंगे, नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरी चीज ये है, हर एग्जाम में आपने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 क्वेश्चन सही काट लिया जाएगा। इस एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और ये एकमात्र ही राजस्थान कोई ऐसी एग्जाम है जिसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, चाहे इंडिया की एग्जाम हो चाहे राजस्थान की एग्जाम हो, ठीक है। तो ये इस बार टेस्ट आपका सीबीटी के माध्यम से होगा, और आपको मिनिमम जो 40% नंबर है ना वो लाने पड़ेंगे। 40% से अगर कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई, ठीक है। और ये भी आपका हुआ एकदम नॉर्मल। अब आप ये इतना सोच लीजिए, अगर कांस्टेबल की भर्ती है तो लेवल क्या रहेगा। पहली बार 12th लेवल है, और इसमें आप पता है लेवल को उस माध्यम से रखा गया है, जैसे जीडी में तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हाई लेवल का आ जाता है, लेकिन जो बैंड चालक है, घुड़सवार है, उनके लिए भी ये एग्जाम, तो समझ लीजिए आप कितना नॉर्मल लेवल आता है, बिल्कुल ही मतलब आपको सिर्फ ये समझ लीजिए कई सब्जेक्ट तो आपको बाहर से पढ़ने पड़ेंगे, एकदम नॉर्मल लेवल आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये हो गई बात, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की, जैसे कि और चैनल में आपने अभी तक वीडियो देखी होगी, कई वीडियो देख ली होगी, आपको ये सब चीजें बता के नोटिस बता के फ्री कर गए। अब हम आपको अब जो यहाँ से आगे बता रहे हैं ना वो हम ही आपको बता रहे हैं, चाहे आप कहीं भी जाके ढूंढ लीजिए, हम आपको मतलब ये जनरल के लिए सबके लिए है, ठीक है। उसके बाद में अब जो घुड़सवार है ना, जो घुड़सवार इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो श्वान दल है, डॉग स्क्वाड वाले है, जो ड्राइवर है, उनके लिए क्या है, ठीक है। तो आगे जो वीडियो देखनी है, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात भी आप सभी के लिए। तो अब हम अलग अलग सीक्वेंस से बात करते हैं कि भाई घुड़सवारों के लिए इसमें क्या जरूरी है, श्वान दलों के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इसमें अब हम अलग अलग से बात करते हैं घुड़सवार वगैरह। देखिए जो जीडी मैंने बताया था आपको, सामान्य कांस्टेबल, इसके बाद में आपके एक अलग से टेस्ट होगा अगर आप ड्राइवर के लिए हो, और ड्राइवर के लिए मैंने आपको बहुत पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने एग्जाम की पोस्ट वगैरह जिनके बारे में बताया था, तो उसमें मैंने पहले आपको बता दिया कि सब ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो सबसे पहले, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी भी आप सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। अगर इसमें जो ड्राइवरों के लिए क्या है, ड्राइवर हो, घुड़सवार हो, सबके लिए एक अलग से टेस्ट होगा 30 नंबर का,
ठीक है। अब ड्राइवरों वाले में क्या है, देखिए सबसे पहले तो एक ड्राइवर में जो एक तो आपको चाहे ड्राइवर हो, स्वांदल हो, कोई भी हो, घुड़सवार हो, सबसे पहले आपको जो नॉर्मल जो जीडी वाला जो प्रोसेस ना वो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जीडी वाले में तो आपने जो प्रोसेस फॉलो किया उसके बाद में आपको मेडिकल कराया और आप सीधी ट्रेनिंग के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें इन सब में आपका 30 नंबर का अलग से टेस्ट होगा। अच्छा, ड्राइवर में सबसे पहले क्या है, ड्राइवर में एक देखो 4 नंबर का आपको गाड़ी है ना एक टेस्ट करवाया जाएगा, उसमें गाड़ी आपको रोकने के लिए कहा जाएगा। अब वो आप किस तरह गाड़ी रोकते हो उसके 4 नंबर दिए जाएंगे आपको। उसके बाद में एक सीटिंग मतलब आपको गाड़ी चलाने का टेस्ट होगा, वो 4 नंबर दिए जाएंगे। एक गाड़ी को मतलब किस तरह हैंडल करते हो आप, गाड़ी के बारे में कितना जानते हो उसके लिए। और एक 8 नंबर के, 4 नंबर के ये हो गए, ठीक है। उसके बाद में एक 8 नंबर का होगा और एक 8 नंबर का होगा आपको हैवी ड्राइविंग के लिए, जिसको बोलते हैं ना आप हैवी ड्राइवर हो। हैवी ड्राइविंग के लिए यानी कि भारी वाहन चलाने के लिए, ठीक है। अगर आप भारी वाहन चलाने में सक्षम हो तो उसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाएंगे। और इसके लिए आपको कुछ कंडीशन है, एक तो आपका 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको अच्छे से चलानी आनी चाहिए। इसके अलावा आपको 6 नंबर और दिए जाएंगे एक चीज के, और वो 6 नंबर होंगे कि अगर आप गाड़ी में 3 या 4 ऐसे फॉल्ट ढूंढ लेते हो, मतलब गाड़ी थोड़ी बहुत आपको ठीक करना आता है ना, 3-4 कमियां दूर कर लेते हो आप खुद से गाड़ी के, तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो ये टोटल मिला के 30 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे गाड़ी वालों के, अब उसके बाद में हम बैंड चालकों के लिए, मतलब आप ये तो सोचो जब ड्राइवर के लिए 30 नंबर है तो बैंड चालक यानी कि बैंड बजाने वालों के भी 30 नंबर अलग से हैं, उसकी बात करते हैं हम। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि 30 नंबर का टेस्ट होगा, तो बैंड चालक में क्या है, वही 30 नंबर का एक टेस्ट होगा। उसमें आपको सबसे पहले एक चीज आनी चाहिए, बैंड बजाने वाला, मतलब आपको बैंड बजाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। उसके आपके 10 नंबर हैं और एक दूसरा 10 नंबर मिलेंगे आपको, जो आप जो इंस्ट्रूमेंट जो बैंड बजाएंगे ना। अब बैंड तो देखो जीडी वाले बजाएंगे, वो अलग बात है, वो लोगों का बैंड बजाएंगे, और यहाँ बैंड बजाना है आपको जो वाद्य यंत्र है उनके लिए। तो जो ये 10 नंबर मिलेंगे आपको, जो आपके जो इंस्ट्रूमेंट है ना, जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप ढोल बजा रहे हो कि इंसान को बजा रहे हो, क्या बजा रहे हो, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मजाक था इंसान को तो खैर, बाकी ढोल जो आप शहनाई वगैरह जो भी बजाओगे ना बैंड में जो भी होता है, अगर उस वाद्य यंत्र की जानकारी है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और एक आपको बैंड बजाने का, मतलब एक तो बैंड बजाने के बारे में जानकारी, और एक उस वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी, और एक बैंड बजाने का तरीका, इन तीनों के मिलके आपको ये 30 नंबर मिलेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पे घुड़सवार के लिए, मतलब घोड़े चलाने वालों के लिए। अब घुड़सवार वालों के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, आपको घोड़ा चलाने वाले, घोड़ा चलाना आना चाहिए, ठीक है, हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आपको 20 नंबर दिए मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये चीजें क्या हमको पहले से आएंगे तो ट्रेनिंग में नहीं कराएंगे। देखिए ट्रेनिंग में कराएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप मुंह उठा के सीधे इनमें चले जाओगे, आपको इनके बारे में थोड़ा सा आएगा ना तब भी आप इनमें जा सकते हो, आपको मुंह उठा के नहीं जाना है वहां पे, ठीक है। आप वहां जाके थोड़ा सा मतलब ट्रेनिंग में करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग से पहले आपको ये नंबर टेस्ट पास करने जरूरी रहेंगे। अब आपको घुड़सवार के लिए 20 नंबर घोड़ा चलाना आना चाहिए, और आपको 10 नंबर मिलेंगे आप जो घोड़े का मेंटेनेंस कैसे करते हो, घोड़े के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे करते हो। उसके बाद में जो लास्ट बचा है स्वांदल, कुत्तों के बारे में, जो स्वांदल इसी में शामिल है, ठीक है। स्वांदल में क्या है, डॉग स्क्वाड के लिए आपको 12 नंबर मिलेंगे। अगर आपको कुत्तों के बारे में जानकारी है तो आपको कुत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके आपके 12 नंबर है, ठीक है। आपको 12 नंबर मिलेंगे। कुत्तों के खाने के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, भाई कुत्ते को रख रखाव करने के लिए कुत्तों को खाने की जानकारी होनी चाहिए, 12 नंबर उसके मिलेंगे, ठीक है। और बच्चे कुच्चे जो वो नंबर है, जो 6 नंबर मिलेंगे वो आपके मिलेंगे आपको, मतलब कुत्ते को हैंडल करने के लिए, आप किस प्रकार कुत्ते को हैंडल कर रहे हो उसके 6 नंबर मिलेंगे आपको। तो इन सब बातों को आप ध्यान से मुंह उठा के ऐसे मत भर देना फॉर्म, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। और लास्ट में जाते जाते कुछ इस बात है जो एनसीसी वाले हैं उनके लिए भी है, जैसे कि हमने आपको बोला था कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ पूरी नॉलेज दे रहे हैं इसके अंदर। जो एनसीसी वाले हैं, अगर आपके पास सी ग्रेड का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको 10 नंबर है, आपके पास बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 8 नंबर है, और अगर आपको ए ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर का फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो होमगार्ड वाले हैं, होमगार्ड वालों के लिए ये है कि अगर आपके पास 3 साल का होमगार्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, और अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको तो 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये हुई पूरे नोटिस की बात, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गई। अगर आप अभी भी आपके पास कुछ डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। रही बात एग्जाम डेट की, फॉर्म डेट की, नोटिफिकेशन की, वो हमने, और फॉर्म मतलब कितनी पोस्ट आएंगी, और आरएससी वालों का क्या है, इसमें आरएससी वाले सीईटी से बाहर है तो उसके अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। और जो ये फॉर्म वगैरह की जो डेट की एग्जाम की जो भी बात है ना, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है, और उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और अभी आपके पास अगर अभी भी कोई डाउट है
तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके जवाब दे देंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।